को चुनौती देने के लिए तैयार, भारतीय कर रहे उत्सव का इंतजार। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में हरा दिया था। इस जीत के साथ कंगारुओं ने टीम इंडिया के साथ फाइनल की सीट पक्की की। 19 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। मशहूर कमेंटर सुशील दोषी ने अपनी राय रखी है। विश्व कप के मुकाबले के फाइनल के 2 प्रतिद्वंदी भी अब बिल्कुल साफ हो गए हैं। मतलब यह कि भारत तो पहले ही पहुंच गया था फाइनल में और इंतजार कर रहा था कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच में कौन जीतेगा, और आखिरकार वही हुआ जिसकी कल्पना की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया आखिरकार जीत गया। हालांकि गिरते पड़ते जीता, बड़ी मुश्किल से जीता, और दक्षिण अफ्रीका की वही दिक्कतें सामने आईं कि सब कुछ ठीक चल रहा था। बल्लेबाजी में उन्होंने आकर एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया था जहां से संघर्ष किया जा सके। 24 पर 4 विकेट गिर गए थे और लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका परास्त हो जाएगा बहुत जल्दी ही और 100 रन के अंदर ही सिमट गया। लेकिन बाद में आपने देखा डेविड मिलर ने जिस तरह की पारी खेली, शतक बनाया, आक्रामक पारी खेली और स्कोर को वहां तक पहुंचाया जहां की ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें वह पैदा कर सकते थे। पता नहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनना उनके लिए भारी पड़ा, क्योंकि ओवरकास्ट थी, आसमान में बादल थे, भारतीय वातावरण था, पिच नया था, टप्पा कर गेंद सीम हो रही थी और ऑस्ट्रेलियाई सीमर्स ने इसका बड़ा फ़ायदा उठाया। स्टार्क ने खास करके बहुत अच्छी बॉलिंग की। अब तक वह काफ़ी रन लुटा रहे थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन यहाँ जब मौका मिला ना तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है ना, जैसे ही बड़ा मौका आता है बड़ा प्रदर्शन कर देती है। हेजलवुड ने भी सभी बल्लेबाजों को खामोश रखा और कुल मिलाकर अपनी जीत के द्वार पर उन्होंने खोल दिए। जब बाद में ऑस्ट्रेलियाई ने बल्लेबाजी की तो लग रहा था कि बहुत ही आसानी से मैच जीत रहा है, लेकिन उसके बाद फिर स्पिनर जैसे आए, गेंद स्पिन ज़्यादा होने लगी थी। बाद में दोनों अफ्रीकी स्पिनर शमसी और केशव महाराज इन्होंने काफ़ी बांध कर रखा और ऑस्ट्रेलियाई को काफ़ी हद तक पीछे खींच दिया और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका ये मैच जीत भी सकता है। लेकिन फील्डिंग दक्षिण अफ्रीका की बहुत ख़राब रही, जहाँ एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ने अपने कई कैच लपके और कई कैच तो ऐसे थे जो बहुत मुश्किल थे, लेकिन फिर भी सभी कैच उन्होंने लपक लिए, और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका ने नाजुक मौक़ों पर कैच टपकाए। इसलिए मैं कहता हूं कि पकड़ो कैच जीतो मैच, या फिर उसके विपरीत ये कहा जा सकता है कि छोड़ो कैच हारो मैच। दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर से जो चोकर्स की भूमिका उनको दी जाती है कि बड़े मुकाबले में वो ठंडे पड़ जाते हैं, चोक हो जाते हैं, एक बार उसी का उन्होंने परिचय दिया। सेमीफाइनल तक ज़रूर पहुँचे, लेकिन फिर भी जो सपना था उनका ये टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचकर टूर्नामेंट जीतने का, दक्षिण अफ्रीका कभी भी ये टूर्नामेंट जीता नहीं। ऑस्ट्रेलिया तो 5 बार का विजेता है और एक बार फिर से वे फाइनल में भारत के सामने चुनौती देने के लिए खड़ा है, जो 19 नवंबर को फाइनल का मैच खेला जाएगा। देखिए, भारत में दोनों प्रतिद्वंदी कोई भी पहुंचता फाइनल में दोनों को हरा चुका है लीग स्टेज में, और बहुत ही आसानी से हरा चुका। ऑस्ट्रेलिया को भी पराजित किया, दक्षिण अफ्रीका को तो बहुत बुरी तरह से पराजित किया था, इसलिए भारत के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। सवाल यही है कि जीत की लय बरकरार रहनी चाहिए। सवाल यही है कि क्या भारतीय बॉलर्स उसी तरह की लय और उसी तरह का तेजस्विता कायम रख पाएंगे जो अब तक उन्होंने की, और प्रतिद्वंदियों को 50 ओवर के पहले ही आउट करने की उनकी परंपरा है, क्या उससे वे कायम रह कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया इतनी ज़्यादा लड़खड़ाने के बाद, भारत से पहले पराजित होने के बाद बड़े मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक जुझारू टीम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके 11 साधारण खिलाड़ी भी हो या ना हो, बहुत महान टीम नहीं है ये, एलन मॉर्डन की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी ये टीम इतनी बड़ी टीम है। भले ही स्टीव बा की तरह बड़ी टीम ना हो, लेकिन फिर भी बड़े मौक़ों पर यह टीम अच्छा प्रदर्शन करने के लिए विख्यात है। अहमदाबाद के मोटेरा पर होने वाला फाइनल मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आइए हम सब इंतज़ार करेंगे कि भारत किस तरह से इस चुनौती को पार कर सकता है। टूर्नामेंट अंतिम पड़ाव पर है, फाइनल आ गया है और मानसिक दृढ़ता की बात है, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि भारत को एक बार फिर से उत्सव मनाने का मौका मिले। 1983 और 2011 के वगैरह के बाद जो सूखा पड़ा हुआ था वह सूखा समाप्त हो और भारतीय आत्माएं क्रिकेट के टूर्नामेंट के विजेता के रूप में फिर से तृप्त रहें। धन्यवाद।